हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि इस 3x3 क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ये क्यूब बनाना सीखना चाहते थे, और क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है तो मैं उनको नहीं बता पाता हूँ ड्यूरिंग द क्लास। सो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये उनको समझा सकूँ। हालांकि इसके पीछे एक रीज़न और है, क्योंकि मेरे बच्चे समझते हैं कि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ और नहीं बनाऊँगा, तो आज मैं उनसे शर्त भी जीत ही जाऊँगा। एस आप समझ गए होंगे कि किसकी बात चल रही है। गैस, तो फिलहाल अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हमें क्यूब को सॉल्व करना है उसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले ये ओरिएंटेशन इसकी कैसी भी हो, हमें नहीं सोचना है इस बारे में। हमें बस ये याद रखना होगा कि एक क्यूब के जो बिल्कुल सेंटर पीसेस होते हैं, वो सारे सेंटर पीसेस मूव नहीं करते हैं। अगर मैं फेसेस को हिला रहा हूँ, सपोज करो इस फेस को हिलाता हूँ, तो इस फेस में अगर कुछ भी मूव करूँ तो ये सेंटर पीस वहीं का वहीं रहता है, ये मूव नहीं करता है। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है कि इस क्यूब में जितने भी सेंटर पीसेस हैं या किसी भी क्यूब में 3x3 उसमें मूव नहीं करते हैं। तो एक ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये कि ऑरेंज के हमेशा अपोजिट रेड होगा, वाइट के हमेशा येलो ही अपोजिट होगा, उसी तरह ब्लू के ग्रीन ही अपोजिट होगा। तो हमारा जो मेन थीम होगा स्टार्ट करने का वो भी यही होगा कि हमें दो सेंटर पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसी के बेसिस पे सॉल्यूशन स्टार्ट करना होगा इस क्यूब का। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ऑरेंज और रेड ले रहा हूँ। ऑरेंज और रेड मुझे करना क्या है, सबसे पहले इस ऑरेंज के चारों तरफ, ऑरेंज के चारों तरफ ही क्या लेकर आना है, रेड कलर लेकर आना है। तो ऑरेंज के चारों तरफ रेड कलर लेकर आने के लिए मुझे ये देखना होगा कि ये मतलब बीच वाले जो जो कलर हैं, बीच वाले कलर में रेड कहाँ कहाँ है। एक तो ये रहा बीच वाले में, और ये रहा। हमें साइड वाले पे ध्यान नहीं देना है, जो साइड में है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें इन बीच वालों पे ध्यान देना है। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या, ये जो फेस पे रेड है, इस रेड को किसी तरह ऐसे घुमाकर, किसी भी तरह घुमाकर मेरे को यहाँ लेकर आना होगा, इनमें इन चारों में से कोई एक जगह पे। तो बेसिकली ये वाले फेस को घुमा, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ऑब्वियसली ऊपर नहीं आने वाला है। इसको मैं पहले नीचे करूँगा सो दैट अगर मैं बाद में इसको ऊपर करूँ, इस फेस को घुमाऊँ, क्योंकि इस फेस को ऐसे घुमाने से ऊपर नहीं आने वाला, इस फेस को ऐसे घुमाऊंगा जब, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा रेड कलर मुझे ढूंढना होगा। जैसे ये रहा एक रेड कलर, ये रेड कलर अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये भी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद मुझे ये तीसरा कलर दिख रहा है रेड, इसको अगर मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो ये तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये वाला मूव हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि अब जो बना हुआ है वो बिगड़े, तो मैं इसको तो हिलाना ही नहीं चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फेस को, ये वाला जो फेस पे जो रेड है उसको इस तरह से घुमाऊंगा कि ये रेड ना हिले। देखो, देख सकते हो आप, तो ये रेड नहीं हिला। इस तरह से इसको घुमाया और इसको वापस ऊपर भेज दिया। ठीक है। आई एम ऑलरेडी डूइंग दिस वेरी स्लो, सो आप लोगों को स्लो मोशन में देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और रेड चाहिए, पर ये रेड है बिल्कुल नीचे। तो बेसिकली अगर मैं किसी भी तरह से मोशन करूँगा तो ये सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो मुझे यानी ये तीनों फेस तो नहीं हिलाने हैं। सबसे पहली बात, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आना है ऐसे। ये नीचे है ना, ऐसे यहाँ पर है, इसको यहाँ ऊपर लेकर आता हूँ। जस्ट नेक्स्ट, शायद आप जब कर रहे होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा क्या होगा। उसके बाद मुझे ये ऊपर चाहिए। अगर ऊपर कर दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, इनको तो हिलाना नहीं है, तो ये वाला फेस हिलाता हूँ। ये वाला फेस हिलाने से क्या होगा कि ये जब अलाइन होगा और ये जब ऊपर आने की कोशिश करेगा तो ऊपर आ जाएगा, जैसे आ गया। अब मुझे देखना है कि रेड के साथ वाला कलर कौन सा है। जैसे यहाँ पर रेड के साथ है वाइट, तो मुझे कोशिश करनी है कि ऐसा सेंटर पीस आए जिसका कलर खुद वाइट हो। यहाँ ऑरेंज है, ओ येलो है, ये ब्लू है, ये वाइट है। मुझे वाइट से ही वाइट को मैच करना था। ठीक है। तो मैंने वाइट से वाइट को मैच कर दिया। बेसिकली मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ,
मुझे अब नीचे वाइट कलर बनाना है, वाइट प्लस बनाने के, सॉरी रेड प्लस बनाना है, सॉरी रेड प्लस बनाना है। उस रेड प्लस के लिए मुझे ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रेड के साथ कौन सा कलर है, वाइट। इसको मैंने 2 बार घुमा दिया। 2 बार घुमाने से हुआ क्या, ये नीचे चला गया। मुझे यहाँ प्लस बनाना है, एक तो आ गया, अब ये 3 जगहें और बची हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेम वही चीज़, ऊपर रेड के साथ वाला कलर कौन सा है, ग्रीन को देखा, मैच किया, मैच करने के बाद 2 बार घुमाया, 2 बार घुमाने के बाद ये नीचे पहुंच गया। फिर मैं सेम वही काम करूँगा, रेड के साथ है येलो से येलो को मिलाया और उसको नीचे पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा रेड के साथ ब्लू, ब्लू के साथ ब्लू को मिलाया और उसको भी नीचे पहुंचा दिया है। सो नाउ वी गॉट प्लस, हमें प्लस मिल गया है। इस पर ध्यान नहीं देना है, प्लस पे ध्यान देना है। प्लस इस तरह से मिला कि हमने सारे पीसीस को जो इनके साथ लगे थे उसको मिलाया पहले सेंटर पीस के साथ, तब जाके नीचे पहुंचाया। ऐसा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें नीचे प्लस बनाने के बाद हमें फर्स्ट लेयर भी पूरी सॉल्व करनी है, यानी सेम कलर इस लेयर पे होनी चाहिए सारे। मतलब ये पूरा अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज होना चाहिए, ब्लू है तो ब्लू होना चाहिए, वाइट है तो वाइट होना चाहिए, और ये पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए हमारा रेड कलर में। सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें अब दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हमें ध्यान देना होगा कि ये तो अपर फेस है जो कैमरा में दिख रहा है, ये फेस फ्रंट फेस है जो मुझे फेस कर रहा है। मुझे क्यूब को इस तरह से पकड़ना है कि ये जो पोर्शन है जो नीचे है ये नीचे से मूव ना करे, बिल्कुल वैसे ही रहे। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है, सो अब मैंने देखना है कि रेड कलर कहाँ कहाँ है। एक तो रेड ये रहा, एक रेड ये रहा, और रेड ये भी है। सो अच्छे से एग्जामिन कर लेना आराम से। मुझे रेड कलर यहाँ नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए मेरे सामने वाली लेयर्स पे, इन लेयर्स पे जो कि मुझे फेस कर रही है। फिलहाल कैमरा ऊपर से दिखा रहा है अपसाइड, सो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ से मुझे चाहिए जो मेरे सामने फ्रंट में है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर रेड कलर है जो कि उसी लेयर पे जहाँ मुझे चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसी रेड को पकड़ते हैं। इस रेड के साथ कौन सा कलर है, वाइट। तो वाइट से वाइट को मुझे डायगनली मीट करना होगा, डायगनली मीट। तो डायगनली मीट करने के लिए मैं इसको घुमाता रहूँगा जब तक वाइट से ना मिल जाए। फिलहाल यहाँ वाइट से डायगनली मीट हो गया है। तो वाइट से डायगनली मीट होने के बाद मुझे करना क्या है, जहाँ से मीट किया होता है, जहाँ से मीट करते हैं उसी फेस को उठाते हैं। उठाने के बाद रेड से रेड को मिलाकर वापस नीचे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, हमें उसके बाद ढूंढना है कि और रेड कहाँ पर है। तो रेड जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि रेड कलर इस लेयर पे जहाँ पे मुझे चाहिए थी वहाँ नहीं है, क्योंकि मुझे इसको तो हमेशा ही नीचे रखना है। इस कन्फ्यूज़न से हमेशा दूर रहना कि क्यूब कैसे पकड़ा जाए, इसको नीचे रखना है। यानी ये अपर फेस पे जो रेड है वो हमें अपर में ना होकर यहाँ चाहिए, इस सरफेस पे। तो ये देखिए, रेड के जस्ट अपोजिट रेड है, यानी नीचे लेयर पे रेड है जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए रेड ऐसी जगह पे जहाँ पर अपोजिट में रेड ना हो। ये जैसे रेड है, नीचे रेड नहीं है, तो इसलिए मैंने ऊपर घुमा दिया, यहाँ से ऐसे घुमा दिया। अब क्या हुआ, अब बेसिकली मैं इसको इस फेस को उठाऊंगा। इस फेस को उठाने के पीछे रीज़न क्या है कि ऊपर से एटलीस्ट ये उस लेयर पे चला जाए जहाँ मैं चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं इसको 2 बार घुमा दूंगा और उस 2 बार घुमाने के बाद वापस जिस फेस को उठाया था उसको नीचे कर दूंगा। इससे हुआ क्या कि ये जो ऊपर था ये अब नीचे आ गया है जहाँ मुझे चाहिए था। ठीक है, तो मैं फिर वही करने वाला हूँ। रेड के साथ येलो कलर मीट हो रहा है, जो कि तो हमें ऐसा करना था कि रेड के साथ अगर येलो मीट हो रहा है, येलो कलर है रेड के साथ, तो डायगनली उसको किससे मीट करना है, येलो के साथ ही मीट करना है। तो मैंने डायगनली येलो के साथ मीट किया। मीट करने के बाद उसी फेस को उठाया जिस फेस को मैंने अभी डायगनली मीट किया है। उठाने के बाद
मैंने रेड से रेड को मिलाया और मिलाने के बाद फिर उसको नीचे भेज दिया। हम देख सकते हैं कि अभी भी एक और रेड है उस लेयर पे जहाँ पे मुझे चाहिए। रेड के बगल में है वाइट, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको वाइट से डायगनली मिला दिया जाए। तो डायगनली ये मिल गया। डायगनली मिलने के बाद मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, इसको ऊपर उठाऊँगा, ऊपर उठाने के बाद मिला दूँगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो देखिए उसके बाद अब रेड कलर मुझे यहाँ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्योंकि रेड बॉटम पे है और उसी के साथ रेड लगा हुआ है, जबकि नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए था ऊपर वाली लेयर पे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए इस फेस को उठाऊँगा जहाँ पे रेड कलर है, ऐसे घुमाऊँगा, फिर इसको नीचे कर दूँगा। हालांकि अभी भी जो रेड कलर है उस सरफेस पे आ गया जहाँ पर नहीं चाहिए होता है। तो हम देखेंगे रेड के जस्ट अपोजिट में रेड कलर ना हो, तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। तो मैं फिर वही करने वाला हूँ, जिस फेस पे रेड कलर होगा उस फेस को उठाऊंगा, उठाने के बाद उसको 2 बार घुमाऊंगा और घुमाने के बाद उसी फेस को वापस नीचे कर देना है। मैं बार बार उस फेस को वापस नीचे इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो बिगड़ ना जाए, तो ये माइंड में हमेशा रखना है। अब देखिए रेड वहाँ पर है जहाँ पे हमें चाहिए। रेड के बगल में है ग्रीन, ग्रीन के बगल, अब ग्रीन को मैंने डायगनली मीट भी कर दिया है। डायगनली मीट करने के बाद जिस फेस से डायगनली मीट किया है उसी को उठाना है, रेड से रेड को मिलाना है और वापस नीचे कर देना है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रेड फेस है वो सॉल्व हो गया है और साथ ही साथ ये पूरी लेयर भी सॉल्व हो चुकी है जो कि हम चाहते थे। नाउ हमारा सेकंड स्टेप है सेकंड लेयर को सॉल्व करना। तो सेकंड लेयर को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें ऐसे पीसीस पे ध्यान देना है, कोने वाले पीसीस एजिस को नहीं देखना है, हमें इन पीसीस को देखना है। और इन पीसीस पे जो कलर यहां पर है ना सेंटर में, वो कलर नहीं होना चाहिए। जैसे इस वाले पे ऑरेंज है तो ये वाला हमें नहीं देखना है, ये वाला भी, इस वाले पे भी ऑरेंज है, ये वाला भी हमें नहीं देखना है, इस वाले पे भी ऑरेंज है, ये वाला भी मुझे नहीं देखना है। हालांकि इन साइड वालों पर तो ध्यान ही नहीं देना है, मुझे इन चारों पे से देखना था। तो इन चारों में से इन तीनों पर तो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला जो पीस है इसमें रेड जो ऑरेंज कलर है वो नहीं है। तो बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, ये जो फेस, ये जो अब एज है, इसके ऊपर कौन सा कलर है, ब्लू, इसके यहाँ पर कौन सा कलर है, येलो, जो मेरे फेस फ्रंट कर रहा होगा, जो मेरे सामने है। तो येलो कलर को मैं इस तरह से येलो के साथ मिलाऊंगा कि ये उल्टा टी बना ले, उल्टा टी। उल्टा टी बनाने के साथ अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो कलर है ब्लू है, तो इस ब्लू का भी कोई ना कोई काम होगा। यस, ब्लू का काम है। ये जो ब्लू कलर है हमें देखना है कि ब्लू किस साइड पे है, लेफ्ट में है या राइट में है। तो फिलहाल इस कंडीशन में ब्लू लेफ्ट में है, तो मैं करूँगा क्या, इस फेस को ब्लू से दूर कर दूंगा। फिर से देखिए, ब्लू से दूर कर दूंगा और दूर करने के बाद इसी फेस को उठाकर इस फेस को घुमा दूंगा फिर से, और वापस इसको नीचे ले जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिगड़े। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो रेड कलर है ये ऊपर आ चुका है, इसको वापस नीचे भेजना होगा। तो रेड कलर के साथ कौन सा कलर है, ब्लू, ब्लू से ब्लू को डायगनली मीट किया। डायगनली मीट जहाँ से करते हैं उसी फेस को उठाते हैं और उठाकर मिलाने के बाद वापस नीचे कर लेते हैं। सो अब सेकंड लेयर मुझे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक यही पैटर्न फॉलो करना है। उन पीसीस को देखना है जिन पे ऑरेंज नहीं होना चाहिए, जो सेंटर में है। इस पे ऑरेंज है, नहीं देखना, इस पे ऑरेंज है, नहीं देखना इसको भी, और इस पे ऑरेंज है, इसको भी नहीं देखना। इन पर ऑरेंज नहीं है, तो यानी हमें इसको ही देखना था। सपोज करो ये ऐसे कहीं होता तो मैं क्या करता, सबसे पहला इसको ऐसे इसी के कलर के साथ, ये वाला जो कलर है उसी के साथ डायगनली उसी के साथ मिला देता इस तरह से कि उल्टा टी बना सके। बना लिया। पर ये जो अपर फेस पे जो कलर होता है वो मैटर करता है। ऊपर जो कलर है फिर से ब्लू है, हमें देखना है कि ब्लू लेफ्ट में है या राइट में है। फिलहाल ये राइट में है, तो राइट में है तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसको इसी से दूर कर दूंगा, राइट से दूर करके, और जहाँ से दूर करते हैं उसी फेस को उठाना है, फेस को उठाना है, उसी फेस को उठाकर फिर उसको भी दूर करके वापस इसे नीचे कर देना है।
अब फिर से रेड कलर मेरे को वापस भेजना तो होगा वहाँ पर, तो रेड कलर के साथ कौन सा कलर है, ब्लू। तो मैं ब्लू को वापस मीट कर दूंगा डायगनली, और डायगनली मीट जहाँ से करते हैं उसी से उसको वापस ऊपर उठाकर मीट कर देते हैं। अब हमें देखना है कि ऊपर इन जगहों पर येलो ऑरेंज कलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज है, और यहाँ पे ऑरेंज है। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है, जब सब में ऑरेंज है लेकिन सेकंड लेयर अभी भी हमारी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम जो सॉल्व फेस नहीं होता उसको उठाते हैं, घुमाते हैं, फिर वापस नीचे मिला देते हैं। ठीक है, नीचे मिलाने का वापस उसी फेस को उठाकर घुमाकर जो फेस है नीचे मिलाकर, तो अब ये रेड कलर जो है, रेड के बगल में ग्रीन है, तो ग्रीन से ग्रीन को डायगनली मीट करना होता है, डायगनली मीट। जैसे ही डायगनली मीट हो जाएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, वापस इसी फेस को उठाकर नीचे कर दूंगा, जो कि मैं बहुत पहले से यही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, बार बार वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। तो जिसको समझ में आ गया होगा वो बार बार वापस जाकर भी देख सकता है कि क्यों ये मैंने बोला। सो अब देखिए, ये वाला पीस जो है इस पर हमारा ऑरेंज कलर नहीं है, तो इसको इस तरह से मिलाना है कि ये वाला कलर जाकर टी बना सके उल्टा, तो ये उल्टा टी बना रहा है। ऊपर जो कलर है वो ग्रीन है, और यहाँ पर जो ग्रीन है, यानी यहाँ पर जो रेड लेफ्ट में जो कलर है वो भी ग्रीन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको ग्रीन से दूर कर दिया जाए। ग्रीन से दूर करने के बाद जहाँ से दूर किया उसी फेस को उठाना है, उसी फेस को उससे दूर कर देना है, और वापस इसको नीचे कर देना है। बार बार वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। अब देखिए, ये जो रेड कलर है इसके बगल में कौन सा कलर है, ग्रीन। तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि ये ग्रीन से डायगनली मीट हो जाए। मीट हो गया। मीट होने के बाद जहाँ से डायगनली मीट करते हैं उसी फेस को उठाना है, उसी फेस को उठाकर वापस घुमाकर नीचे लगा देना है। सो हम देखते हैं कि इसी के साथ हमारी 2 लेयर्स सॉल्व हो गई हैं। 2 लेयर्स आर कंप्लीटली सॉल्व्ड। अब फाइनल लास्ट लेयर सॉल्व करने की बारी। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब यहाँ पर एल बन रहा हो, और भी 2-3 सिचुएशंस आती हैं। फिलहाल यहाँ पर एक सिचुएशन को मैं लेकर चल रहा हूँ कि यहाँ पर एल बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी सिचुएशंस को क्लियर करूँगा थर्ड स्टेप में। फिलहाल एक सिचुएशन को लेते हुए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। तो एल इस तरह से बन रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि इसको इस तरह से घुमा दिया जाए कि ये 9 बज रहा हो, मतलब मैं अपने से दूर करने की कोशिश करूँगा बेसिकली। अब इसको समझना होगा या फिर आप कह लीजिए रटना होगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, फ्रंट फेस घुमाना है एफ, फिर उसके बाद अपर फेस घुमाना है यू, उसके बाद राइट फेस आर, फिर वापस यू डैश यानी वापस इसको घुमा रहा हूँ, फिर आर डैश, आर को नीचे यानी राइट फेस को वापस नीचे ले जाऊँगा, और उसके बाद फ्रंट डैश, यानी कि मैंने क्या करा, वापस सारी सिचुएशन पहले जैसी कर दी, इसको नीचे ही रहने देना है। अब उसके बाद बनेगा ये फिश जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसको इस तरह से लेकर आना है अपने सामने। जब ये सामने आ जाए तो देखिए ऐसे फ्रंट, ये ऊपर वाला फेस है और ये तुम्हारे सामने वाला फेस है। आपने करना क्या है, ये फिश को इस तरह से रखना है जो कि आपसे दूर हो। ठीक है, तो जिस फेस को उठाना है फिर यानी आर यू, आर डैश यू, आर यू टू, 2 बार घुमाना है, फिर आर डैश। इसी के साथ हमारी ये जो ऊपर वाली लेयर है वो सॉल्व हो गई। अब हमें सॉल्व करना है ये फाइनल चीज़, फाइनल स्टेप। सो फाइनल स्टेप करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमें ये एजेस मीट करने हैं। जैसे ये येलो एज कलर मैच कर रहा है, वैसे ये सारे मैच करने चाहिए। तो उन्हें मैच करने के लिए हमें एक और प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो हमें जो ऑलरेडी मैच कर रहा है उसको अपने लेफ़्ट साइड पे रखना है, लेफ़्ट साइड पे। और लेफ़्ट साइड पे करने के बाद हमें क्या करना है, एल यू आर यू डैश एल डैश
राइट। फिर आर ओ U2 2 बार कर दिया U को, फिर वापस इसको नीचे घुमा देना है। फिर U, फिर U2, फिर इसको वापस नीचे घुमा देना है। ये स्टेप करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जितने भी एजेस थे वो अब पूरी तरह से मैच कर रहे हैं। ग्रीन ग्रीन, या वाइट वाइट, ब्लू और ब्लू, उसी तरह येलो येलो। तो हम सभी को पहले अलाइन कर देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाइट कलर यहाँ चला जाए और ये येलो यहाँ आ जाए, ये ब्लू कलर यहाँ आ जाए और ये ग्रीन यहाँ आ जाए। और ये करने का सबसे सरल तरीका और एक ही तरीका है बेसिकली, हमें जो हमारा सामने वाला फेस है, फ्रंट फेस, उस फ्रंट फेस को 2 बार घुमाना है। वैसे मैं इसको भी उस टर्म में बोल सकता था, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे को कि इसको समझा जाए कि ये जो ऊपर वाला कलर है और ये जो नीचे वाला कलर है, इसको इस तरह से घुमाना है कि नीचे वाला ऊपर आ जाए फ्रंट फेस पे। फ्रंट जो आपके सामने होता है, जब आप पकड़ के रखे होंगे इसको, तो फ्रंट फेस की बात कर रहा हूँ, ना राइट की ना लेफ्ट की, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट फेस को ऐसे ऊपर घुमा देना है। फ्रंट फेस को घुमाने के बाद अब देखिए ऊपर, इसमें ऊपर कैमरे में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस तरह से घुमाना है, यानी कि आप अपने लेफ्ट हैंड्स की फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको यूँ घुमा दोगे। उसके बाद वापस इसको अपने फ्रंट पे लेकर आओगे, फ्रंट पे, और दूसरे वाले फेस को भी फ्रंट पे अपने लेकर आ जाओगे। लेकर आने के बाद दोनों को इस तरह से घुमाना है कि ये इसकी जगह पे आ जाए और ये इसकी जगह पे आ जाए। इस तरह से इनको घुमा दिया। घुमाने के बाद वापस इसको ऊपर पहुंचाना है और इसको भी वापस ऊपर पहुंचा देना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा ऐसा करना है कि इसको अपनी लेफ्ट फिंगर से घुमाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेड कलर नीचे जाकर अपनी जगह भी तो लेगा। ऐसे तो नहीं ले सकता था, ऐसे तो सब बिखर जाता, इसलिए इसको ऐसे घुमा दिया। घुमाने के पीछे रीज़न, ताकि ये रेड कलर से जाकर मीट कर सके। नाउ यू कैन सी कि ये वापस पहले जैसा हो रहा है, और साथ ही साथ एक फेस सॉल्व हो गया है। अब जो फेस सॉल्व हो गया उसको जस्ट अपने अपोजिट रखना है, यानी ये फेस अगर आपके सामने है तो येलो आपके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। और हम फिर से वही चीज़ दोहराएंगे। हम चाहते हैं कि ये कलर नीचे से ऊपर आ जाए। मैं वापस दोबारा समझा रहा हूँ सो दैट आपको ज़्यादा आसानी हो। नीचे से ऊपर आने के लिए मैं फ्रंट फेस को पूरा घुमाऊंगा। घुमाने के बाद अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हुए, लेफ्ट फिंगर का यूज़ करते हुए इसको अपनी तरफ कर दूंगा। उसके बाद मैं राइट फेस और लेफ्ट फेस को घुमाकर नीचे कर दूंगा, यानी अपने सामने। उसके बाद मैं इसको और इसको बदलना चाहूँगा, यानी इसकी जगह ये ले ले और इसकी जगह ये, तो बिल्कुल इसको 2 बार घुमा दूंगा। अब रेड इस तरफ आ गया है और ऑरेंज इस तरफ आ गया है। उसके बाद वापस इसको ऊपर भेजना है और इसको भी वापस ऊपर भेजना है। भेजने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको वापस यहाँ मिलाऊंगा सो दैट ये नीचे चला जाए। अब मैं वापस इसको नीचे घुमाऊंगा और देखते हैं कि ये पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ थर्ड लेयर पर क्रिएट होने वाली 4-5 प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम को ही कॉन्फ़िगर कर पाया हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो का। बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी बना दूंगा। खैर, एस आई वॉन्ट द कंडीशन, सो नाउ नो फन डे। एंड जिनको सीखना होगा प्लीज़ वीडियो देखना और सीख लेना। तो मेरे ट्यूशन में जो भी बच्चे पढ़ते हैं प्लीज़ आप मेरे से मत पूछना कि भैया कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो भी डाउट होंगे थोड़े बहुत बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो अगर बनाएंगे तो उसमें ज़रूर मिलेंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए बाय बाय।